हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग। आज मैं रियल नंबर के लेकर आया हूँ, जो हिंदी में इसको बोलते हैं वास्तविक संख्या। हिंदी में इसको बोलते हैं वास्तविक संख्या। यानी वास्तविक संख्या किसको किसको यानी वास्तविक संख्या में कौन कौन संख्या चले आते हैं, यानी कौन कौन संख्या आते हैं उसको बारे में हम यानी उसके बारे में हम बताएंगे कि वास्तविक संख्या में यानी कौन कौन सी संख्या आते हैं, यानी कौन कौन सी संख्या आते हैं उसको हम आज मैं बेहतरीन से बताऊंगा, जो देखेंगे। शुरू में हम लेकर जैसे शुरू में है प्राकृत संख्या कि प्राकृत संख्या यानी किसे कहते हैं, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। तो प्राकृत संख्या यानी गिनती की संख्या को यानी गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या हिंदी में होता है प्राकृत संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। इंग्लिश में बोलते हैं इसको नेचुरल नंबर। यानी आपसे पूछेगा कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो कहेंगे गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे में गिनती हम लोग कितना से स्टार्ट करेंगे, तो 1 2 3 4 5 लकी डॉट यानी अनगिनत होता है। और एक बात ये भी है कि आपसे अगर पूछेगा कि प्राकृत संख्या यानी सबसे छोटा प्राकृत संख्या कितना है, तो कहेंगे 1 है। अगर आपसे ये बात भी पूछ सकता है कि हाँ कि सबसे ये सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कितना हो सकता है, तो कहेंगे यानी सबसे बड़ी प्राकृत संख्या का निर्धारित हम लोग नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए निर्धारित नहीं कर सकते हैं क्योंकि बड़ा से बड़ा यानी 300 400 450 भी मतलब कि 370 भी 50 मतलब कि जो भी मतलब कि 100 से मतलब कि जो भी जैसे मतलब कि 1 से सब क्या हो गया बढ़ते चला जाता है, इसलिए हम एक बड़ा प्राकृत संख्या का निर्धारित नहीं कर सकते। तो आपको प्राकृत संख्या के बारे में बता दिया। अगला देखेंगे, अगला है कि पूर्ण संख्या। कि पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, यानी पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, और इंग्लिश में होता है इसको होल नंबर बोलते हैं। इसको इंग्लिश में इसको होल नंबर बोलते हैं। तो पूर्ण संख्या यानी हम लोग गिनती की संख्या के साथ यानी गिनती की संख्या के साथ हम लोग जीरो को शामिल कर लेने पर यानी गिनती की संख्या के साथ जीरो को शामिल करने पर पूर्ण संख्या कहलाती है। यानी गिनती की संख्या के साथ हम लोग जीरो को शामिल कर देंगे तो ये हो जाएगा पूर्ण संख्या। आप आपसे ये भी आपसे ये बात पूछ सकता है, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हो सकता है, तो कहेंगे नहीं। मतलब कि यानी सभी पूर्ण संख्या आपसे पूछेगा कि सभी प्राकृत संख्या हो सकता है, तो नहीं। ऐसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि पूर्ण संख्या में हम लोग 0 से स्टार्ट करते हैं, प्राकृत संख्या में 1 से स्टार्ट करते हैं। हाँ, आपसे ये बात पूछ सकता है कि मतलब कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है, हाँ, क्योंकि 0 को छोड़कर उसमें यानी 1 से स्टार्ट करते हैं तो मतलब कि हो सकता है। अगला हम देखेंगे कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। यानी अगला है कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्राइम नंबर। इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्राइम नंबर, हिंदी में इसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, यानी जो प्राकृत संख्या मतलब कि अभाज्य संख्या जो प्राकृत संख्या केवल एक से और अपने आप से विभाज्य हो, अभाज्य या रूट संख्या कहते हैं, उसको रूट भी बोलते हैं। यानी हम लोग उसके अगर साधारण भाषा में भी कह सकते हैं कि अभाज्य संख्या यानी एक से कटे और अपने आप से कटे, एक से कटे और अपने आप से कटे, उसको हम लोग बोलेंगे अभाज्य संख्या। जैसे यानी दो को एक भी काटेगा और दो भी काटेगा, एक भी काटेगा और दो भी काटेगा, इसको अब दूसरा कोई संख्या नहीं काट सकता है। अगला देखते हैं, जैसे 3 है तो इसको एक भी काटेगा और 3 भी काटेगा। अब सुनेंगे अगला 5 है, जैसे एक से कटे और अपने आप से यानी स्वयं से कटे, उसको हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं। अब देखेंगे जैसे 7 है तो 7 में यानी एक से कटेगा और 7 से यानी अपने आप से कटेगा। हाँ, आपके मन में अगर डाउट होता होगा कि 6 यानी 6 4 से भी नहीं हो सकता है, तो नहीं हो सकता है। ऐसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि 4 का गुणनखंड यानी 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। तो यानी अभाज्य संख्या कहता है कि नहीं सिर्फ 1 से कटे और अपने आप से कटे, उसी को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। अगला देखेंगे कि कह रहा है कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, यानी सबसे छोटा अभाज्य संख्या कितना हो सकता है, तो कहेंगे 2। यानी सबसे छोटा अभाज्य संख्या आपको 2 हो सकता है। हाँ, अब बड़ा यानी बड़ा आपसे पूछेगा कि बड़ा अभाज्य संख्या कितना हो सकता है, तो कहेंगे बड़ा अभाज्य संख्या को हम लोग निर्धारित नहीं कर सकते क्योंकि बड़ा से बड़ा 10 मतलब कि 13 भी हो सकता है, 17 भी हो सकता है और 23 भी हो सकता है, यानी बड़ा से बड़ा कुछ भी हो सकता है, यानी अनंत है। अब सुनेंगे कि एक बात और मैं बता दूं, ये दू है तो आपसे एक बात ये भी बहुत पॉइंट वाली बात है कि आपसे पूछेगा कि सबसे छोटा संख्या
यानी सम भी होना चाहिए और अभाज्य भी होना चाहिए। आपसे ये भी पूछ सकता है कि सबसे छोटा यानी यानी अभाज्य भी होना चाहिए और सम भी होना चाहिए, तो हम कहेंगे कि दो है, दो एक ऐसा संख्या है कि सम भी है और अभाज्य संख्या भी है। अगला हम लोग चलते हैं कि यौगिक संख्या। यौगिक संख्या इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो कह रहा है कि जो प्राकृत संख्या एक एवं स्वयं अपने के, यानी कह रहा है कि जो प्राकृत संख्या एक एवं स्वयं अपने के अलावे कम से कम किसी एक अन्य प्राकृत संख्या से विभाज्य हो, उसे यौगिक संख्या कहते हैं। यानी अभाज्य संख्या, सॉरी, यौगिक संख्या हम लोग उसे कहते हैं जो एक से भी कटे और अपने आप से कटे और कोई दूसरा यानी अन्य संख्या से भी कटे, उसी को हम लोग बोलते हैं यौगिक संख्या। यानी यौगिक संख्या हम लोग उसको बोलते हैं यानी एक से भी कटे और अपने आप से भी कटे और कोई दूसरा यानी दूसरा प्राकृत संख्या यानी अन्य दूसरा भी कोई संख्या जैसे हो तो उससे भी कट जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं यौगिक संख्या। जैसे में देखेंगे, जैसे 4 है, जैसे 4 है तो 4 है तो ये मतलब कि अभाज्य सॉरी यौगिक संख्या है, क्योंकि एक से भी कटेगा, दो से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा, तो उसको हम लोग यौगिक संख्या बोलते हैं। जैसे जब देख लीजिए 6 है अगला, तो एक से भी कटेगा, दो से भी कटेगा यानी 3 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। अगला है कि 8 है तो एक से भी कटेगा, दो से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं यौगिक संख्या। यानी एक से भी कटे और अपने आप से भी कटे और किसी दूसरे प्राकृत अन्य प्राकृत संख्या से भी कटे, उसको हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या, सॉरी यौगिक संख्या। और एक बात और ये भी है कि आपसे पूछे कि सबसे छोटा यौगिक संख्या कितना होगा, तो कहेंगे 4 है, क्योंकि सबसे छोटा यौगिक संख्या कितना होता है तो 4 है। एक बात और बता दो कि आपसे पूछे कि एक क्या एक अभाज्य संख्या है, कहेंगे नहीं, नहीं अभाज्य संख्या